हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है और एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज है। तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 1.3। तो हमारे पास फर्स्ट है, निम्नलिखित दिनों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, हमने बताना है कि किस प्रकार का है। हमारे पास 6 पार्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास है 36/100। ठीक है, 36/100 है। तो क्या करेंगे 36/100। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हर में 0 है तो इसको लिख सकते हैं। कितनी 0 है हमारे पास? 1 2 0 है। तो कितने के बाद दशमलव लगेगा? 2 के बाद लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, कितना है? 0.36। तो 0.36 ये पूरा भाग है। तो पूरा भाग है तो यहाँ यह दशमलव प्रसार कौन सा होगा? शांत होगा। कौन सा होगा? शांत है। यह दशमलव प्रसार क्या हमारे पास शांत है। शांत क्या होता है? एक अशांत होता है, एक शांत होता है। शांत वो होती है कि जो पूरा डिवाइड हो, पूरा भाग होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? शांत है। दूसरा पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास है 1/11। ठीक है, 1/11। 1/11 क्या करेंगे हम? ठीक है, इसका कैसा पता लगाएंगे हम? तो क्या करेंगे हम? 1 को 11 से देते हैं भाग। 1 को 11 से देते हैं भाग। ठीक है, सबसे पहले नहीं चलेगा तो 0 10। अब भी छोटा ही, फिर कितने पे? 1 0 और। तो कितना हमारे पास? कितना हुआ? 100। अब 11 नियम 99, 9 पे चला तो 99, फिर से शेष 1। ठीक है, अब कितना? फिर 0। ठीक है, फिर छोटा ही, फिर 0, फिर कितना? 9 पे। तो कितना है हमारे पास? 99। तो हमारे पास क्या है कि ये संख्या कहीं भी नहीं कटेगी पूरा, यानी शेष इसका बचेगा, एक शेष बचेगा इसका। ठीक है, कहीं भी यह पूरा भाग नहीं होती। तो इसलिए पूरा भाग नहीं होती तो यह संख्या हमारे पास कौन सी है? अवांछनीय आवर्ती की। कौन सी है? अवांछनीय आवर्ती की है। ठीक है, जैसे ये संख्या से आते रहेगी हमारे पास 0.0909 0.99 इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आएगी। ठीक है, आप बा करके दिखा सकते हैं साथ में लगभग 5 दशमलव तक। ठीक है, हमारे पास 2 पार्ट थे। तीसरा पार्ट की बात करते हैं हम। तीसरा पार्ट हमारे पास कितना है? 4 सही 1/8 है। 4 सही 1/8 है। तो इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। 32 रेख 33, तो 33/8। 33/8। अब क्या करेंगे? 33 को हम 8 से देंगे भाग। 33 को 8 से भाग देते हैं। ठीक है, अब 8 चौका 32। ठीक है, शेष कितना? 1। ठीक है, अब पॉइंट, फिर 0 उतारते हैं। फिर कितने पे चला? 1 पे। तो 8 है कम 8, कितना शेष? 2। 10 में से 8 गया हमारे पास कितना? 2। ठीक है, अब फिर 0 उतारते हैं। 8 दूनी 16। ठीक है, 20 में से 16 गया हमारे पास, 4 बचेगा। ठीक है, फिर 0, तो 8 5 40। तो शेष कितना हमारे पास? 0। तो शेष 0 बचा। यानी क्या हुआ? 33/8 को अगर हम भाग देते हैं तो 4.125 इसका आंसर होगा। जो संख्या पूरी भाग होती है वो संख्या हमारे पास कौन सी होती है? शांत आवर्ती की होती है। कौन सी होती है? शांत आवर्ती की होती है। ठीक है, अगला है पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास 3/13। 3/13। तो 3/13 क्या करेंगे हम? 3 को 13 से देंगे भाग। ठीक है, अभी छोटा है, नहीं चलता तो 0। ठीक है, फिर कितना? अब पॉइंट लगाएंगे। 13 दूनी 26। 13 दूनी 26, कितना हमारे पास? 30 में से 26 का हमारे पास कितना बचेगा? 4 बचा।
फिर आगे कितना हमारे पास 0 उतारेंगे, 13 तिया 39, ठीक है। 40 में 39 का हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद फिर 0, ये अब भी छोटा है। फिर इसके बाद कितना, 1 0 और, तो 13 7 91, तो 13 7 कितना होता है, 91 होता है, ठीक है। कितना बचा हमारे पास शेष, 100 में से 91 हो गया 9, ठीक है। फिर 0, 13 7 91 होते हैं, यहाँ पर कितना 90, तो 13 छिक्का 78, तो 13 छिक्का 78, कितना बचा 90 में से 78 गया हमारे पास बचेगा 12, ठीक है। अब फिर 0, ठीक है। अब कितने में चला, 13 8 114, तो 13 8 114, तो कितना बचा शेष हमारे पास 6, ठीक है। फिर आगे कितना 0, फिर हमारे पास 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो कितना आया हमारे पास फिर 8, ठीक है। फिर 8 आया मेरे। अब फिर ये छोटा है, फिर क्या करेंगे इसको, 13 5 65, 13 छिक्का 78, तो 13 छिक्का 78, कितना बचा शेष हमारे पास 2, ठीक है। ये चलता जाएगा ऐसे ही, अगर ये चलता जाएगा तो इस प्रकार ही, तो ये कौन सी होगी हमारे पास, अवांछनीय आवर्तिकी, ठीक है। इस प्रकार कहीं भी पूरा पूरा भाग नहीं होता तो ये कौन सी है, अशांत आवर्तिकी, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5, तो पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या हमारे पास 2/11, 2/11 है। क्या करेंगे हम, 2 को देंगे 11 से भाग, 2 को किससे भाग देंगे, 11 से देंगे भाग, 2 को किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 को 11 से देते भाग, ठीक है। छोटा ये 11 एकम 11, तो कितना बचा 9, फिर 90, फिर हमारे पास 11 8 88, 8, कितना बचा 2, इस प्रकार चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार चलता जाएगा तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2/11 को भाग दिया तो 0.1818 इस प्रकार की आएगी। यानी यही अक्सर बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, यह पुनरावर्ती है, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सी होगी, अशांत आवर्ती की होगी। कौन सी होगी, अशांत आवर्ती की। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है कि 329/400 है। 329 को हम कितने से भाग देंगे, 400 से, ठीक है। 400 से भाग देंगे, छोटा भी, तो कितने में चला हमारे पास 8 पे, तो हमारे पास कितना होगा 3200। 400 की अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 32 होगी, तो कितना शेष बचा 90, तो अब 0, ठीक है। अब कितना, यहाँ पर 900, यहाँ पर कितना है 400, तो कितने पे चला अब 2 पे, कितना 800, ठीक है। अब कितना शेष बचा हमारे पास 100, फिर 0, फिर कितने पे चला हमारे पास, फिर भी 2 पे चलेगा, तो हमारे पास कितना 800, शेष बचा हमारे पास कितना 200, 1000 में से 800 गया, कितना बचा हमारे पास 200। अब क्या करेंगे, 0 फिर उतारेंगे यहाँ से, फिर क्या है, अगर हम 5 पे चलाते हैं, 5 पे, तो 5 की और 400 गुणा कितनी होगी हमारे पास 2000 हो गई, तो शेष क्या बचा हमारे पास 0। ये पूरी पूरी संख्या भाग होती है, तो इसलिए हमारे पास कौन सी है, शांत आवर्ती की। कौन सी है, शांत आवर्ती की है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सेकंड करते हैं। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान क्रम से है, ठीक है। ये हमारे पास 14 28 57 है, 12 है, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग के बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के लंब दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, बिना लंबा भाग किए, ठीक है, तो बता सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम
इसका सलूशन है हमारे पास। तो हाँ, हम बता सकते हैं बिना लंबा बाग किए। ठीक है, बिना लंबा बाग किए बता सकते हैं। 1/7 का मान हमारे पास ये लिख सकते हैं, 1/7 का मान की सहायता से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब हमारे पास 1/7 का मान कितना है, 14, 28, 57 है। ठीक है, ये मान हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2/7 है, 2/7 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं, फर्क तो कुछ नहीं, 2 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि 1/7 का मान हमारे पास ये मान है। ठीक है, अगर हम इस मान के अगर हम 2 के साथ गुणा कर दें तो हमारे पास किसका मान होगा, 2/7 का होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 1/7 का मान ये हमारे पास ये 14, 28, 57 और इसका क्या हमारे पास 12 है। ठीक है, अब गुणा करो, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ करो 14, आगे 5 दूनी 10 रे 11 था, आगे 16, 16 रे 17, 1, 4 1 5, आगे हमारे पास 2 की और 4 गुणा 8। ठीक है, 2 एकम 2 और 0, ये हमारे पास होगा 28, 57, 14। ये किसका मान होगा, ये 2/7 का मान होगा, 0.28, 57, 14 का 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे हम किसका, 3/7 का। तो 3/7 का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1/7 का मान हमें पता है, तो क्या लिखेंगे, तो 3 गुणा में 0.14, 28, 57 का 12। ठीक है, 1/7 का मान ही हमारे पास। अब 3 किसके साथ गुणा कर दो, करिए, आइए करते हैं। तो हमारे पास 7 या 21, 1 आंसर लगे 2, 5 से 15 और 2 17, 1 और आगे है 8 की और 3 की 24, 24 रे 1 25, 2 और आगे हमारे पास 2 की और 3 गुणा 6, 6 और 2 8। ठीक है, 3 चौके 12, 1 और 3 रे 4, आगे हमारे पास कितना। ठीक है, ये हमारे पास होगा 0.42, 28 हमारे पास 42, 85, 71, 42, 85, 71 मान होगा किसका, 3/7 का। ठीक, इसी प्रकार हम 4/7 का भी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4 गुणा में 1/7। ठीक है, और इसी प्रकार हम 5/7 का भी निकाल सकते हैं, 5 गुणा में 1/7। 6 का भी निकाल सकते हैं, तो 6 गुणा में 1/7। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/7 का मान हमारे पास ये था, ठीक है, उसकी 4 के साथ गुणा करो। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना, 5 गुणा में 1/7 है, तो 5 की जो 1/7 का मान उसके साथ गुणा करो। आगे जो 6 का है, 6 की गुणा करो 1/7 के साथ। आइए करते हैं 4 के अब इसके साथ। तो 4 के हम गुणा करेंगे 0.14, 28, 57। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से 7 चौका 28। ठीक है, 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, 32 और 2 34, 3 12 और 8 और 3 11, 1 और आगे है 16 1 17 और 4 0 पॉइंट। ये होगा 47, 14, 28। 47, 14, 28 किसका मान होगा, ये 4/7 का मान होगा। ठीक है, अब मान निकालेंगे हम किसका, 5/7 का। तो 5/7 के लिए क्या करेंगे, जो 1/7 का मान हमारे पास ये है, तो 5 गुणा में 0.14, 28, 57 की गुणा करो 5 के साथ।
तो 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 2 और आगे हमारे पास 40 और 2 42, 4 और हमारे पास है 10 और 4 14, 1 और आगे हमारे पास 20 और 1 21, 2 5 1 5 और 2 7, 0 पॉइंट कितना हुआ हमारे पास 71 42 85। किसका मान होगा यह 5/7 का। अब मैं मान रहा था हमारे पास ओनली 6/7 का। तो 6/7 के लिए क्या करेंगे 6 गुणा में 0.1428, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 6 की गुणा करेंगे इसके साथ, तो 6 की और 7 की गुणा कितनी 42, 4 और 30 और 4 30 और 4 34, 3 और 48 और 3 51, तो 5 आगे है 12 और 5 17, 1 आगे है 24 और 1 25, 2 6 और 2 8। ये हमारे पास किसका मान है 6/7 का। तो आप इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। 1/7 का तो हमारे पास मान है, ठीक है, 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6/7, ठीक है। इस प्रकार हम मान निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या दे हमारे पास, ठीक है। तो ये मान है। तो अब करते हैं नेक्स्ट। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q की फॉर्म में लिखना है, और जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q हमारे पास क्या है पूर्णांक है, और Q की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। किसका मान Q का मान, ठीक है। हमारे पास ये दशमलव में है, ठीक है। इसको लिखना है P/Q की फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो आइए करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम। तो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, यह 0.6 का बार है, तो लिखेंगे हम माना x बराबर है 0.6 का बार, ठीक है। बार का मतलब क्या आता है कि ये संख्या बार बार रिपीट है, ये संख्या हमारे पास क्या है कि बार बार रिपीट है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x बराबर 0.66 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने मान ली समीकरण 1 है, समीकरण 1। इसका मतलब यही होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट है लगातार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम समीकरण 1 को कितने से गुणा 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। इसको करेंगे दोनों साइड करेंगे 10 से गुणा, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे, ये हो गया हमारे पास 10x, ठीक है, 10x हो गई। अब हम इसको 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को मान लेते हैं 0.6 हमारे पास 0.6, अगर हम इसकी 10 से गुणा करें तो कितना आंसर होगा हमारे पास, या 60 होगा या 6 होगा या 0.6 होगा, कितना आंसर होगा, ठीक है, कितना आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर तो 6 होगा ना। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसका दशमलव यहाँ से तोड़ते हैं तो 6/10 गुणा में 10, तो कितना हुआ हमारे पास 6 हुआ। तो इसी प्रकार अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो 6 इस साइड आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6.66 का बार, इस प्रकार कंटिन्यू, ठीक है। अब हमारे पास ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ही, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारे पास समीकरण 1 है, ठीक है। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाते हैं किस प्रकार, जैसे 2 हमारे पास ये है, इसके जो राइट साइड के राइट के घटेंगे लेफ्ट के लेफ्ट में से, ठीक है। हमारे पास कितना 10x है, 10x, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास x है, तो x लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड, इसको लिखेंगे 6.666 का बार,
ठीक है। अब लिखेंगे माइनस माइनस, और फर्स्ट था हमारे पास ये था 0.666 का बार। ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो इस प्रकार गलती करते थे, ऐसे लिख देते 6.66 माइनस 0.666। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसकी यान्ता आपने ख़त्म नहीं कर दी। ठीक है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारे पास 10x में से x गया, हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखते हैं, ये हमारे पास है 6.66 इस प्रकार है। ठीक, अब हमारे पास ये है 0.6666। ठीक है, तो यहाँ से तो कैंसिल सभी, तो कितना बचा हमारे पास 6। तो x बराबर 9x बराबर कितना 6, तो x बराबर 6/9। तो इसको कितने से भाग देंगे, 2 पे नहीं कटेगा, दोनों कितने पे कटेगा, अब 3 पे। तो 3 दूनी 6, 3 क्या 9। तो इसका आंसर कितना हमारे पास 2/3। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 2/3 होगा। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, बार को इस प्रकार लिख सकते हैं, बार का यानी 6 6 6 6 इस प्रकार लगातार है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10x हमारे पास फिर ये होगा 6.666। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या किया, अब सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन है वो माइनस करनी है। ठीक है, माइनस करेंगे, 10x में से x गया हमारे पास 9x, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 6। तो हम ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो कितना आया आंसर हमारे पास 2/3 होगा। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड करते हैं अब। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड है 0.477। तो माना x बराबर 0.4777, ये होगा, ऐसे ही होगा। 4 तो नहीं है, 4 बार बार रिपीट नहीं, किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 7 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको 10 से गुणा करेंगे, समीकरण को 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे, ये हमारे पास कितनी होगी, 10x होगा, ये कितना होगा हमारे पास 4.7777 इस प्रकार होगा। ठीक है, अब देखो बार कहाँ पर था, 7 पे था, तो अब फिर क्या करेंगे, बार को ले आएंगे हम इस साइड तक। ठीक है, अब इसको भी 10 से करेंगे गुणा, 10 से गुणा करने के बाद ये होगा हमारे पास 100x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 47.777 इस प्रकार, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ये हम हमारे पास कितना 100 में से इसको लिख सकते हैं 100x माइनस 10x बराबर है, ये हमारे पास 47.777 इस प्रकार है। आगे माइनस, ये हमारे पास 4.7777 इस प्रकार है। ठीक है, 100 में से 10 गया, हमारे पास 90x बचेगा। ठीक है, 47 हमारे पास, उसमें से 4 माइनस करेंगे, कितना होगा हमारे पास 43। ठीक है, 47 में से 4 गया, कितना 43, पीछे जितने सेम है सभी वो तो कैंसिल है। तो x बराबर है 43/90, तो इसका आंसर कितना होगा 43/90 राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। पहले क्या किया हमने, 7 को इस प्रकार लिख सकते हैं 7 7 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार है। अब करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, तो 10x 4.777 इस प्रकार होगा। ठीक है, बार कहाँ पर था, 7 पे था। अब हम इसको 10 से फिर गुणा करेंगे, तो 100x यह होगा 47.777 इस प्रकार। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार का आंसर आता है। x की वैल्यू हमारे पास 43/90। ठीक है,
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। तो चलो करते हैं लास्ट पार्ट इसका। तो x बराबर हमारे पास 0.001 है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, पहले तो लिख सकते हैं x बराबर 0.000। ठीक, ये संख्या का मतलब क्या है कि ये संख्या बार बार रिपीट है। बार बार रिपीट मतलब तो इस प्रकार है। ठीक है, इस टाइप से है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, कितने डिजिट है यहाँ पर, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 अक्षर के ऊपर बार है। तो इसका मतलब हम कितने से गुणा करेंगे, इसको 1000 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, फर्स्ट समीकरण है। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1000 से करेंगे गुणा, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे हम कितने से गुणा, इसको 1000 से। ठीक है, अब हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर ये होगा हमारे पास 1000x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद गुणा, यहाँ पर ये होगा हमारे पास 1.001। ठीक है, 0.1 इस प्रकार होगा। ठीक है, कितने से गुणा किए हमने, 1000 से गुणा करने के बाद 3 डिजिट इस साइड आएंगे, तो क्या कितना हुआ हमारे पास, 1.001001 इस प्रकार। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, ये हमारे पास कितना है, 1000x है, यहाँ पर कितना है x, तो 1000x माइनस x, यहाँ पर हमारे पास 1.000.001। ठीक है, इस टाइप से है। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास ये थी 0.001001001 इस टाइप से है। ठीक है, 1000x में से x गया हमारे पास 999x। और अब यहाँ देखो, ये सेम सभी पीछे से, ये तो कैंसल, और 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, तो x बराबर 1/999। तो 1/999 x की वैल्यू है। ठीक है, आया समझ में आपसे, दोबारा बताते हैं आपको। हमारे पास 0.001 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये संख्या तीनों बार बार रिपीट है। ठीक है, बार बार रिपीट है। तो क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या के ऊपर जितने के 3 के ऊपर बार है, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले कोई भी डिजिट होता, मान लेते जैसे 0. ये था हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके कितने से गुणा की, 100 से की थी। अब ये क्या करेंगे, इसका वो करने के लिए 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने के बाद सेकंड जो इक्वेशन थी उसमें से फर्स्ट को माइनस किया था। ठीक है, तो इसी प्रकार किया गया था। इसमें 1000 से गुणा करेंगे हम इसको, तो 1000 से गुणा करने के बाद तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/999 होगा। ठीक है, आइए करते हैं अगला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4। आइए करते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक से भी पढ़ सकते हैं एक बारी। तो इसके हमारे पास है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसमें ये बोल रखा है कि आप टीचर की सहायता से या जो अपनी कक्षा में सहयोगी है तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं इस सवाल पे। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो आइए किस प्रकार होता है इस सवाल, तो हम आइए करते हैं इसको। हमारे पास है 0.9999। ठीक है, आगे बार है, तो माना x बराबर है 0.9999 इस प्रकार है। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट है। ठीक है, बार बार रिपीट है, तो क्या करेंगे हम, इसको 10 से करेंगे गुणा। 10 से गुणा करने के बाद दोनों तरफ
10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 10x, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम कितना 9.9999 इस प्रकार, ठीक है, लिख सकते हैं। एक के बाद अगर हम 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड है तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो 10x माइनस x, और ये था हमारे पास 9.9999 और माइनस करेंगे इसको 0.9999, ठीक है। 10x में से x गया, हमारे पास कितना बचागा x और 9x, और अब यहाँ से 9 है सेम, पॉइंट के बाद सभी सेम है तो सभी सेम है, तो 9 में से 0 गया, हमारे पास कितना बचा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 9/9, तो कितना होगा सर, x की वैल्यू हमारे पास कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट करते हैं सेम, हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। क्या करेंगे, पुनरावर्ती का मतलब क्या होता है, कोई भी अक्षर बार बार रिपीट हो, कब रिपीट होगा ये हमने जांच करना है, ठीक है। तो उससे पहले काउंट करने की कितने अक्षरों से पहले के बाद जो काउंट होगा, तो क्या करेंगे हम 1/17 हमारे पास, 1 को हम 17 से देते हैं भाग, ठीक है, पूरा भाग करके दिखाना है, ठीक है। तो नहीं चला अभी भी 0, अब भी छोटा है ये 0, तो 5 पे हमारे पास 17 की 5 के साथ गुणा करें 85, ठीक है। तो 100 में से 85 गया, हमारे पास कितना बचता है 15, ठीक है। अब 0 उतारेंगे, अब 150 कितने में चला, अब 17×8 136, 17×8 136, और 150 में से हमारे पास 136 गया, कितना बचा हमारे पास ओनली 14, ठीक है। फिर 0, अब भी कितने पे चला ये 8 पे, ठीक है, 136, कितना बचा हमारे पास 4, फिर 0, अब क्या करेंगे, कितने पे चला 17×2 34, 17×2 34, तो कितना बचा हमारे पास 6, फिर 0, 17×3 51, तो 17×3 51, कितना बचा, अब 60 में से 51 गया, हमारे पास 9 बचेगा, फिर कितना हमारा 0, तो 17×5 85, तो 5 पे चला, तो 90 में से 85 गया, बचेगा 5, फिर 0, अब इससे पहले कितने पे चला, अब इसके बाद 17×3 51, 2 पे चला, हमारे पास 34, तो क्या करेंगे 50 में से 34 का कितना बचा, हमारे पास 16, ठीक है। अब 0, अब कितना होता है 17×8 136 से 17 निम्मा हमारे पास कितना होता है, तो 17 निम्मे होता है हमारे पास 153, तो 17 निम्मा 153, ठीक है, 153। इसके बाद है 160 में से 153 गया 7, फिर 0, और 17×5 85, फिर छोटा है, तो 17×4 68, 4 पे 68, तो कितना हमारे पास 70 में से 68 गया, हमारे पास बचा 2, 17×1 17, 20 में 17 गया 3, ठीक है, फिर चला 1 पे 17, और 30 में 17 गया, हमारे पास बचेगा 13, ठीक है। अब 17×8 136 है, 17×7 119, 130 में से 119 गया, कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 11, ठीक है। अब फिर 0, अब देखो 17×7 119 था, तो 17×6 102, 17×6 102, तो 110 में से 102 गया, हमारे पास 8, तो कितना हुआ 80। अब चला कितने पे 17×4 68,
तो 68 माइनस करेंगे, 80 में से 68 गया हमारे पास, बचा कितना 12। अब क्या करेंगे 0, फिर 17 छिक्का कितना था 102, तो 17 7 119, 17 7 119, फिर कितना हमारे पास 1, ठीक है। अब फिर 0, अब भी नहीं चलता, फिर 0, तो कितना आया इसके बाद 17 5 85, तो 15। अब देखो जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं फिर आ गई। कितने काउंट करते हैं, कहाँ से यहाँ तक, बस। यानी इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी इतनी, ठीक है। इतनी संख्या बार बार रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 डिजिट हो गए, कम से कम कितना 16। तो 16 अंक, कितने अंक आएंगे 16 अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे 16 अंक। यानी पूछ रखे है कि अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, या तो 17 कितनी होगी, 17 से कम होगी, कितनी होगी, अधिकतम 17 भी लिख सकते हैं, अधिकतम 17, ठीक है, या 16 से ज़्यादा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार पूरा हल करना इसको, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।